तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सामा जीवन डॉक्टर के पास पहुंचता है पेट्रोलियम चाली को लेकर। तो डॉक्टर जो होता है उससे पूछता है कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है। तो वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं भी जाकर उससे बुलाकर ला सकता हूँ। लेकिन साथ ही सामा जीवन को लगता है कि शायद डॉक्टर थोड़ा सा परेशान लग रहा है, तो उससे कहता है प्लीज माफ करना, हम अपॉइंटमेंट लिए बिना ही यहाँ पर चले आए, मुझे लगा शायद तुम यहाँ पर हमारी वेट कर रहे थे, तो चलो कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। तो इसी के साथ डॉक्टर से कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ही बिजी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी तो इंतजार कर रहा था कि कब तुम यहाँ पर इस चीज को लेकर आओगे। असल में यहाँ पर एक बात यह है कि हमारी मेन फैमिली से कुछ गेस्ट आने वाले हैं, इसी वजह से। तो हमारा जो जॉन होता है वो से कहता है कि तुम्हारी मेन फैमिली क्या मतलब है, तुम्हारी मेन फैमिली से गेस्ट आने वाले हैं। तो वो से कहता है क्या तुमने कभी यहाँ पर मेडिकल हाउस के बारे में सुना है, सन मेडिकल हाउस के बारे में। तो वो से कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर सन मेडिकल हाउस ऑफ लिविंग इमॉर्टल्स का नाम सुना है। तो वो से कहते हैं कि हाँ मैं उसी फेमस फैमिली से हूँ। तो डॉक्टर सोसा है उसे बताता है कि मैं उसी ग्रेट फैमिली से हूँ, उसी डॉक्टर्स की फैमिली से हूँ, और आज यहाँ पर एक एल्डर आने वाले हैं जो कि मुझसे भी बड़े डॉक्टर हैं। तो हमारा जीवन जोता और पिछता हिरान जाता कहता है कि मैंने तुम्हारी लिविंग इमॉर्टल फैमिली के बारे में सुना है कि तुम्हारे डॉक्टर्स तो इतने खास है कि वो मरे हुए में भी जान डाल सकते हैं। अगर वाकई में तुम्हारी फैमिली से कोई यहाँ पर आने वाला जो तुमसे बेहतर डॉक्टर है तो इसका मतलब यह जो तो खुशी की बात है। डॉक्टर सोचा है मुझसे कहता हूँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं पहले भी यहाँ पर तुम्हारी बहन के बारे में अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारी बहन की फैमिली काफी ज्यादा अजीब है। इसी वजह से मैंने मेन फैमिली के डॉक्टर से इस बारे में राब्ता किया था। मैंने उन लोगों को कांटेक्ट करके बताया था कि मेरे पास एक ऐसा केस है जिसके लिए मुझे यहाँ पर उन लोगों की हेल्प चाहिए। तो काफी अरसे से वो लोग अपने पास से कोई डॉक्टर नहीं भेज पा रहे थे, क्योंकि फ्रंट लाइंस के ऊपर हमारे डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत, इसी वजह से हमारी फैमिली से कोई एल्डर फ्री नहीं था। आज भी यहाँ पर जो एल्डर आने वाले हैं वो मेरे गेस्ट तो हैं, लेकिन वो यहाँ पर पास के गाँव में आने वाले थे। तो उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि वो जाते हुए यहाँ पर से होकर गुजरेंगे और जाते हुए तुम्हारी बहन का भी चेकअप करेंगे। तो हमारा जीवन कहता है इसका मतलब यह है कि आपने जहाँ पर उनको बुलाया मेरी बहन का इलाज करने के लिए। तो उसे कहता है कि हाँ वो यहाँ पर हांगजू की तरफ आए थे अपने एक बिजनेस के लिए, लेकिन सोहयोंग से गुजर कर ही जाएंगे और यहाँ पर तुम्हारी बहन का भी चेकअप करेंगे। मैं तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, मेरे स्किल्स तो उस डॉक्टर के सामने कुछ भी नहीं है। वो हमारी फैमिली के कैल्डर है और उनके स्किल्स जो बहुत ज्यादा कमाल के, और वो तुम्हारी बहन का इलाज प्रॉपरली कर सकते हैं। और साथ ही अब तुम्हारे पास पेट्रोलियम सोंगयोंग भी है। तो हमारा जो जॉन होता है उसके सामने अपना सर झुका देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर सोचता है मुझसे कहता है मैं तो बस अपने एक डॉक्टर होने के नाते अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो एल्डर कब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, मुझे बस इतना पता है कि एक दो दिन में वो यहाँ पर आ जाए, हो सकता है कि आज ही यहाँ पर आ जाए। तुम्हारा सामा जीवन से कहता है कि मुझे बस अपनी बहन का इलाज करवाना है, फिर चाहे मुझे यहाँ पर सालों ही क्यों ना इंतजार करना पड़े। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम लोग आ जाएंगे, जैसे ही डॉक्टर यहाँ पर आएंगे हम लोग उसी वक्त अपनी बहन को लेकर आ जाएंगे। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में फैमिली का दिखाया जाता है कि हमारा सामा जीवन जो होता है वो घर आकर बैठा होता है, सिस्टर उसके लिए खाना बनाकर लेकर आती है, हियोन भी उसके पास ही होता है। और इसी के साथ ही हमारा जीवन जो होता है उससे पूछता है कि बताओ तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहता है कि हमारी एस्कॉर्ट है इस बार यहाँ पर वुजी की तरफ जा रही है, इसी वजह से मुझे भी उनके साथ ही जाना है। तो वो कहता है लेकिन वो तो हांगजू से काफी ज्यादा दूर है, क्या तुम वाकई में इतनी दूर जाने के लिए तैयार हो। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, क्योंकि 15 दिन मुझे लगेंगे इस एस्कॉर्ट मिशन के ऊपर, पूरे 15 दिन लगने वाले हैं, 15 दिन के बाद ही घर वापस आ पाऊंगा। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोकना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस जॉब को कंटिन्यू करो, मैं चाहता हूँ कि इस मिशन के बाद तुम अपनी जॉब को छोड़ दो। तो वो कहते तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या काम करूं, मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि मैं 12 साल के लिए किडनैप रहा और उसके बाद घर वापस आ पाया हूँ, इस काम में कितना ज्यादा खतरा है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो उसका ब्रदर हियोन उसे कहता है कि हाँ ब्रदर मैं भी जानता हूँ, लेकिन पिछले 5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं एक एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ हूँ और इस एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ मेरा वक्त काफी ज्यादा अच्छा गुजरा। अब तुम्हारे साथ हादसा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ कोई हादसा होगा, और ऊपर से मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक पोर्टर हूं, मैं तो बस उनका सामान उठाकर लेकर जाता हूं, इसके अलावा मेरा तो कोई काम भी नहीं है। और वैसे भी तुम यहाँ पर अगर एस्कॉर्ट ब्यूरो को ज्वाइन कर लेते हो तो मुझे लगता है कि हम सभी की जिंदगी बदल जाएगी। तो हमारा जॉन से कहता है कि मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ पर किसी भी एस्कॉर्ट एजेंसी को ज्वाइन नहीं करने वाला, मैं तो तुम्हें भी यही कहूंगा कि तुम्हें भी एस्कॉर्ट एजेंसी को छोड़ देना चाहिए। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मेरे पास काफी सारे पैसे हैं, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। जबकि हमारा हियोन उसे कहता है लेकिन बिग ब्रदर चोलवू ने तो कहा कि तुमने सारे के सारे पैसे जो है वो इस पेट्रोलियम जाली को खरीदने पर लगा दिए हैं। तुझे बात सुनने के बाद हमारा जीवन जो होता है चोलवू की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने क्या किया, मैं तुम्हें कहा भी था कि इनको मत बताना। तो वो कहता है लेकिन ये लोग सवाल पूछ रहे थे तो मुझे यहाँ पर इनको बताना पड़ा। तो हियोन उसे कहता है कि बिग ब्रदर तुम्हें ये बात छुपाने की जरूरत नहीं है, ब्रदर चोलवू ने बिल्कुल ठीक कहा और तुम्हें इसे डांटने की भी जरूरत नहीं है, उसने हमें सच बताकर अच्छा ही किया कि तुमने सारे के सारे पैसे जो थे वो स्टालासाइड को खरीदने पर लगा दिए, यानी कि तुमने यहाँ पर सिस्टर की
मेडिसिन के ऊपर सारे पैसे खर्च कर दिए और अब तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे। इसका मतलब यह है कि अब हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग सिस्टर का इलाज करवा पाएंगे। तो हमारा ह्योन उनसे कहता है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले। तो ह्योन कहता है कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और वैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, बिना पैसों के तो बिजनेस भी स्टार्ट नहीं होता। तो वो उनकी सिस्टर उनसे कहते हैं कि लड़ना बंद करो, चुपचाप खाना खाओ। जब किसी के साथ ही हमारा छोटा जो होता है वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए ही सपोर्ट करूंगा, अगर तुम लोग चाहो तो मैं अपनी गैंग की मदद से तुम्हें यहाँ पर एक दुकान लेकर दे सकता हूँ, कोई भी दुकान खाली करवा दूंगा और उसमें हम लोग अपना बिजनेस बना लेंगे। तो चोलवू से कहता है हाँ हाँ, तुम यहाँ पर अपने गैंगस्टर्स की मदद से दुकान के ऊपर कब्जा करवा दोगे। जबकि ह्योन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं चाहता कि तुम इस गैंग का हिस्सा रहो, और अब तुम यहाँ पर अपनी इस तरह की कमाई के साथ हमें दुकान भी खाली करके देना चाहते हो। तुम यहाँ पर किसी गरीब को दुकान से हटाकर उस जगह के ऊपर हमें दुकान डालकर देना चाहते हो, मुझे ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। ब्रदर ह्योन जो होता है वहां पर चोलवू से कहता है कि क्यों ना तुम यहाँ पर एक पोर्टर का काम कर लो, तुम एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ जाओगे तो तुम काफी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट भी हो और तुम यहाँ पर सामान भी उठा सकते हो। तो चोलवू से कहता है नहीं, मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मुझे एस्कॉर्ट एजेंसी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना। जबकि माँ जॉन उनसे कहता है ठीक है सभी लोग अपनी बहस बंद करो, हम लोग कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल लेंगे। तो माँ जॉन जो होता है वो ह्योन से कहता है कि फिलहाल के लिए तुम अपने इस मिशन के ऊपर जाओ ना, जब तुम वापस आओगे तुम्हारे वापस आने के बाद हम लोग कोई ना कोई बात जरूर करेंगे, और उसके बाद हम लोग सीरियसली इस बारे में सोचेंगे कि तुम्हें जहाँ पर ये काम करते रहना है या फिर ये काम छोड़ना है। तो ह्योन कहता है ठीक है ब्रदर, जैसे तुम कहो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या फिर यहाँ पर कोई और छोटा मोटा काम ढूंढने वाले हैं।